Thank you for all your support. And of course I love Gilgit Baltistan. There's a lot of things actually जिनसे मुझे प्यार है यहाँ पे। लोकल लोग जो हैं वो गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टिकट एक्सपेंसिव है। थोड़ी शर्म करें खुदा का वास्ता है। लफ्ज़ हार्ड यूज़ कर रही हूँ पर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाकई में ये ज़रूरत है इस वक्त की। सो अस्सलाम वालेकुम। फाइनली द लास्ट मोमेंट्स एंड्स कर दूँ। अभी हम लीविंग फॉर बल्कि नहीं कहना चाहिए कि लिविंग टू औकात। होता ऐसे है कि जब भी मैं इस टूर पे होती हूँ तो मुझसे कोई पूछता है कि आप आजकल कहाँ पे हैं, तो जब वापस जाती हूँ मैं टूर से तो मुझसे कोई पूछता है कहाँ पे हो, तो मैं कहती हूँ औकात पे, क्योंकि जब वापस अपनी जगह पे आई मीन लाहौर वगैरह जहीं भी जाना हो सिटी में दोबारा। सो अभी आज वापसी है एंड फ़्लाइट जो है वो थोड़ी डिले हुई है क्योंकि सुबह फ़्लाइट थी। वापसी हमेशा मेरी बाहर होती है, स्पेशली जब स्कर्दू की तरफ आती हूँ, तो उसकी वजह कोई ख़ास नहीं है एक्चुअली। वजह बस ये है कि एक्चुअली अभी मुझे चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। सो मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, होता कुछ ऐसा है कि वापसी बाहर करती हूँ मैं, क्योंकि एक तो 20-25 दिन में जब टूर करके आते हैं बंदा, इतनी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, इतनी चीज़ें आप इंजॉय करते हो, इतने अच्छे मौसम से आप में होते हो आप, तो जब वापसी आपने इतनी बाय रोड करनी हो अगर बाइक के ऊपर ही, तो बड़ा अपना आप तंग सा लगता है, बड़ा अनकम्फर्टेबल और बहुत तकलीफ़ में वो समझिए आप टाइम होता है। सो आज वापसी है बाहर और सुबह 10:45 की टिकट थी और फिर सुबह कोई 8 बजे कॉल आ गई थी PIA, ये आपने अच्छा काम किया, जज़ाकल्लाह है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा जान के कि आप लोग अब इन्फॉर्म करते हैं कि अब हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले है। सुबह मुझे 3 कॉल्स आई हैं। एक जो है PIA जो उनका ऑफिशियल नंबर है, आई मीन कराची से कॉल आई थी, एक फिर मुझे रिकॉर्डेड कॉल आई, एक मैसेज भी आया। सो 3 वे से उन्होंने जो है ना डिलीवर की बात, कन्वे की बात कि फ़्लाइट आज डिले है। सो ये मुझे अच्छा लगा कि फाइनली चीज़ें जो हैं कुछ इम्प्रूव हो रही हैं। और अभी एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, चेक इन का टाइम है और फ़्लाइट 2 घंटे डिले हुई थी। सो 1:10 की आज फ़्लाइट थी और गर्मी काफ़ी है यहाँ पे। बाकी एयरपोर्ट में आपको दिखाती हूँ, छोटा सा एयरपोर्ट है, बिल्कुल साफ साफ छोटा सा। तो या पर मेरे ख्याल में ऐसे इलाकों में इतना एयरपोर्ट भी बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट बेसिक्स फैसिलिटीज़ जो हैं उससे भर के भी लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। As you can see, here is the airport. और बंदा मुझे देख रहा है, तनी मैं क्या कर रही हूँ, हालांकि कर कुछ नहीं रही। You can see ये मुन्नू और पुरकी। मनो पीछे हो गए, बैठ पीछे। हमारा मुंह बहुत बड़ा नज़र आ रहा था। अब इज़ फाइन पुरकी। बाकी नूरीन इज़ इन कार, आई हैव टू गो। चलें, ये दोस्त हैं, ये सब अल्लाह हाफ़िज़ जान छुड़ाने के लिए फाइनली साथ हैं कि वापस ना आ जाए। होता है ऐसा भी। और ये आप रश देखें, आप इस वक्त चुके काफ़ी खुदाई इकट्ठी हुई है। एयरपोर्ट भी क्या खूबसूरत जगह पे बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में छोटा सा एयरपोर्ट है। सो वापसी जाते हुए मैं अपने खुलिए में वापस भी आ गई हूँ थोड़ी सी समहाउ। और रश बहुत ज़्यादा है, पुलिस और आर्मी के बंदे ये भी बहुत हैं। उन्हें अक्सर होता है कि फ़्लाइट डिले होती है। यहाँ से भी जब आई थी तभी मेरी ज़्यादा फ़्लाइट डिले थी, तभी सुबह 7:30 की फ़्लाइट थी और 12-12:30 बजे गई। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्कर्दू में आप आते तो अपनी मर्ज़ी से हैं, पर जाते हैं आप स्कर्दू की मर्ज़ी से, नहीं PIA की मर्ज़ी से। सो हाँ जी, ये सीन है एक्चुअली एग्जिस्ट। ये है एयरपोर्ट छोटा सा, बाहर आप देखिए, ये पार्किंग साइड है ये सारी। और ये माउंटेन, सबसे मज़ेदार बात, सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है ये पाकिस्तान में आई थी। अभी चेक इन करेंगे तो फिर मैं आपको बाकी दिखाती हूँ। कोई इशू नहीं है, पहले भी ले गई हुई हूँ। फाइन नहीं, हेलमेट को ले जाएं, बैग भी ले लें। हाँ वो भी ठीक है, थैंक यू। नहीं इसका है, ठीक है। चेक इन टाइम, यहाँ पे जो 7 दोस्त है वसीम। ओके मुन्नू, अल्लाह हाफिज़, सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। चलो, बैग का हाल देख सकते हो। स्टिक में क्या है?
ये कैमरा, इसे तो मैं सब कुछ रखा था, बाद में दोबारा ना कहें। So it's a boarding time. PIA वालों थोड़ा सा सुधर जाओ। क्या क्या इनको मशवरे देना चाहोगे तुम? PIA वालों को क्या क्या करना चाहिए? PIA वालों को क्या क्या करना चाहिए? PIA वालों को दूसरों को भी चांस देनी चाहिए। लोकल लोग जो हैं वो गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टिकट एक्सपेंसिव है। थोड़ी शर्म करें खुदा का वास्ता है। लफ्ज़ हार्ड यूज़ कर रही हूँ पर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाकई में ये ज़रूरत है इस वक्त की, कि ताकि लोगों को, लोकल लोगों को भी 24 घंटे लगा के यहाँ से सिटी से मत पहुँचे, इस्लामाबाद मत पहुँचे। आप टिकट थोड़ी सी नॉर्मल कर लो। अगर आपके पास फ़्लाइट्स की कमी है तो फ़्लाइट्स आप यहाँ पे, आप कहते हो कि 1-2 फ़्लाइट है तो यहाँ पे फ़्लाइट जो है आप लेके आओ, यहाँ पे 1-2 और जहाज़ यहाँ पे आए, ताकि जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो। खुदा का वास्ता है यार। ये बोर्डिंग and that's the process. Amazing Skardu. I think it's पूरे 3 एयरपोर्ट्स में से तो मुझे लगता है इवन की चारों तरफ पहाड़ को नेचुरल ब्यूटी एंड देयर इज नो स्पेस इन द So plane is here. So PIA is here. So थैंक यू कल्किस्तान। जर्नी यहीं तक थी आप लोगों के साथ एंड फीलिंग वेरी आई डोंट नो क्या कहना चाहिए उसको, बट इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट ईयर विद लॉट ऑफ न्यू मेमोरीज एंड yes of course Skardu is love and I'm here actually the second time और बहुत दिल बिल्कुल नहीं कर रहा जाने को कोर्स, बट सी यू नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ऑल योर रिस्पेक्ट, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स आई लव किर्गिज़स्तान। इज़ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली जिनसे मुझे प्यार है यहाँ पे, द नेचर, द पीपल एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट मार्वलस एंड इज़ एक्चुअली कह सकते हैं कि वेरी क्लोज टू माई हार्ट। So thank you. Abhi is flight time. Hope you all will enjoy. और प्यारे बच्चों,
कप्तान इमरान सुहेल और उनके अमले की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ PK 452 पर इस्लामाबाद के लिए खुशामदीद। हम 8,700 मीटर्स की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए इंशाअल्लाह 45 मिनट में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बराए मेहरबानी हिफाजती बंद बांध लें, कुर्सी की बुत सीधी रखें और खाने की मेज बंद कर लें। आपसे गुजारिश है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज का नेविगेशन और कम्युनिकेशन निज़ाम मुतासिर हो सकता है। अलबत्ता ये आलात और मोबाइल फोन टेक ऑफ के बाद हिफाजती बेल्ट बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बात का इत्मीनान कर लें कि आप अपना दस्ती सामान नशिस्त के बालाई खाने में हिफाजत से रख चुके हैं। स्पेशली जो हम जैसे टूरिस्ट होते हैं जो कि साल में 1-2 बार आते हैं उनकी तो मैं फील नहीं होगा, पर जो नॉर्मली लोग जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं वो दे टू सिटीज़ स्पेशली विंटर्स वगैरह में, सो उसके लिए दिस क्वाइट एक्सपेंसिव। सो ये मैटर नहीं करता अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, बट लोकल्स के लिए थोड़ी सी आसानी करें कि टिकट की प्राइसेस जो हैं वो कम कर लें। पेश नज़र गुजारिश है अपनी हिफाजती बंद बांधे रखें जब तक हिफाजती बंद के निशानात बुझा न दिए जाएं। बलाई खाने उस वक्त तक न खोलें जब तक जहाज के दरवाजे खोल न दिए जाएं। बराए मेहरबानी जहाज से उतरते वक्त अपना तमाम दस्ती सामान साथ ले जाएं। जिन मुसाफिरों ने रिजर्वेशन या रवानगी के वक्त व्हीलचेयर के लिए बुकिंग करवाई थी उनके लिए व्हीलचेयर का इंतजाम कर दिया गया है। व्हीलचेयर की सहूलत तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद मुयसर होगी, लिहाजा उन मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर ही तशरीफ रखें। उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र हमारे साथ खुशगवार अच्छा होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल के इत्तेफाक का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। After exact 45 minutes. So there is some, कह सकते हैं आप, a lot of things to share with all of you about CIA एयरलाइन जो स्कर्दू से स्पेशली इस्लामाबाद आती है। अभी भी थोड़ा सा मुझे अंदर जा देने दें, then I'll share. So one of my Facebook friend हारिस अभी मुझे यहाँ पे मिले और he's a photographer, he's a traveler। थोड़ा बहुत जो मैं इनको जानती हूँ फ़िलहाल इतना ही बता सकूँगी आपको। और मैं जब प्लेन में एंटर हो रही थी, ही वॉज इन स्कर्दू आई थिंक फॉर 2 to 3 days। सो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज किया कि आप भी स्कर्दू में हैं, तो आई सेड यस। फिर वापसी क्या डिस्कस हुआ तो हमारी बाय लक हमारी फ़्लाइट जो थी वो भी सेम ही निकले। सो ही इज़ हेयर। प्लेन में मुलाकात हुई उनसे क्योंकि उनकी सीट आगे थी मुझसे, तो अभी वो अपना सामान ले रहे हैं। उसके बाद इनसे हमारी अभी मेरी मुलाकात होगी, वो सामने खड़े हैं। ओका अच्छा जी, अभी यहाँ से एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैं जा रही हूँ पिंडी की तरफ। एक तो एयरपोर्ट बनाने वालों आपको भी हैट्स ऑफ। आई मीन सिटी से इतना दूर बनाया है ये एयरपोर्ट के, यहाँ से आपको स्पेशल कोई चीज़ हायर करनी पड़ती है और बाय मोटरवे और ये सब, तो काफ़ी मसला होता है। 2 दफ़ा मैं इधर आई हूँ इस एयरपोर्ट के थ्रू, तो ये बहुत दूर है और सिटी से बाहर है, इसलिए काफ़ी सारे मसले हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी कुछ बातें मैं इस फ़्लाइट के हवाले से बताना चाहूँगी। एक तो मैंने इस फ़्लाइट की सारी एक दिन
कोशिश की कि वीडियो बनाने की। सो इसलिए नहीं कि मैं बताना चाह रही हूँ कि जी मैंने बाय एयर सफ़र किया है तो ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो स्कर्दू से इस्लामाबाद बाय एयर सारी ये फ़्लाइट है या जो ये आती है सारा ये फ़्लाइट है, इसके बारे में ख़ास तौर पे कुछ रिक्वेस्ट मेरी आप समझ लें, स्पेशली PIA के से। वो तो ये है कि जो मैंने रियलाइज़ किया है यार इस फ़्लाइट के दौरान स्पेशली, क्योंकि मेरा एक एक तो मेरी बड़ी फेवरेट जगह है बल्तिस्तान, वहाँ से मैं बार बार दूसरी दफ़ा मैं आई हूँ, बाय एयर ही वापसी हुई है। तो यहाँ से जो थोड़े मसले मुझे लगते हैं ना, वो सबसे बड़ा एक जो इशू है ना, वो तो एक तो हम सबको पता है कि जी वो उन्होंने जो अपने चार्जेस हाई किए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो नॉर्मल इंसान के थोड़े से पहुँच से दूर हैं। तो थोड़ा सा उनको काइंडली आप लोग, 2 रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि काइंडली आप लोग उसके रेट्स ज़रा नॉर्मल करें, ताकि जो आम लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, वो भी इसको अफोर्डेबल उनके लिए हो सके। देखिए हम लोग हैं, हम टूरिस्ट हैं, हम सीजनल टूरिस्ट हैं। हम लोग साल में 2 दफ़ा, चले बड़ी हद हुई तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा आ जाएंगे, मतलब आई मीन 2 से 3 दफ़ा मैक्सिमम है, अदरवाइज़ 1 दफ़ा हर लोकल जो हम लोग हैं सिटी से, वो लोग यहाँ पे देखने घूमने छुट्टियाँ जो है यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। सो एक बात तो ये है कि टिकट्स के हमें इसलिए टिकट इतनी ज़्यादा फील नहीं होती महंगी है, क्योंकि हम अफोर्ड कर लेते हैं। आई मीन पता होता है कि साल में 1-2 दफ़ा टूर पे जाना है, तो हमने अपना बजट सोचा होता है। लेकिन जो लोकल लोग बेचारे, उन्होंने मूव करना होता है सिटीज़ की तरफ, कभी जॉब के लिए, कोई लोग बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए, और इसके अलावा कोई मसला बन जाता है, लोग बहुत सारे जो हैं अपने इलाज के लिए यहाँ मूव करते हैं, और जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं उनको आना पड़ता है, रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं उनके। सो खुदा का वास्ता यार इस तरह से मत करो, ये आपके अपने लोग हैं। और स्पेशली अगर आप मेरी बात सुने, जैसे लास्ट ईयर मैं आई और मैंने जो टिकट थी वो अराउंड 17,000 वन साइडेड मैंने परचेज़ की थी। सो जस्ट इमेजिन कि 17,000 रुपये वन साइडेड मैंने पे किया था स्कर्दू से इस्लामाबाद, जस्ट 45 मिनट्स फ्लाइट के लिए। और अब वो 17,000 वन साइडेड हर लोकल बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं ऐसे भी दोस्तों को जानती हूँ, लोकल्स को जानती हूँ, जिनसे मेरी बात हो रही थी स्कर्दू में। सो दे टोल्ड मी कि हमने सीज़न में 21,000 22,000 वन साइडेड, मतलब जस्ट इमेजिन कि 40,000-50,000 रिटर्न टिकट्स कर दूँ कि जो है उन लोगों ने परचेज़ की। कोई हाथ मारो अक्ल को यार, मतलब अपने लोगों के लिए अगर आप आसानियाँ नहीं कर सकते तो आपका क्या फ़ायदा है? मतलब आप कर क्या रहे हैं फिर इस सोसाइटी में बैठ के? यहाँ पे क्या फैसिलिटी आप उनको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? और अगर आप ये कहते हैं कि हमारे जो स्कर्दू से मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैवलर जो हैं वो टूर करते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, वो टूरिस्ट होते हैं, तो वो दे कैन अफोर्ड इट, उनसे हमें चार्ज करना है, दैट्स फाइन, आई कम्प्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ यू। उसका फिर एक रूल बनाएं प्लीज़। आप ऐसा करें कि आप फ़्लाइट्स अलग कर दें, लोकल्स के लिए अलग फ़्लाइट कर दें, और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए अलग जो है वो कर दें। इंटरनेशनल के अलावा चले ठीक है, हम जैसे हैं, जैसे सिटीज़ से हम आते हैं, वी कैन अफोर्ड या अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अफोर्ड इट, चाहे वो हंस के हैं चाहे फिर तकलीफ में, लेकिन वी कैन अफोर्ड। सो आप लोग लोकल्स के साथ थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखो, आप फ़्लाइट्स को थोड़ा डिफ़र कर लो, कुछ सीट्स आप रिज़र्व कर दो कि ये लोकल्स के लिए हैं, उनको चार्जेस यही रहेंगे। और कुछ इस तरह से कर दो कि जो नॉर्मल टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा आते हैं बल्तिस्तान में, एंड दे यूजली ट्रैवल बाय एयर, सो उनके लिए उनसे आप ज़्यादा चार्ज कर लो। आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा ठीक है जी कम पड़ता है, आपको पूरी नहीं पड़ती है। और दूसरी बात PIA तो मुझे लगता है सिर्फ मोनोपोली अपनी का फ़ायदा उठा रहा है, और अपनी मोनोपोली है उसका वो फ़ायदा उठा रहा है। तो इतना जलील मत करें कि लोगों को इस सब में इतनी मुश्किलात पेश हो। अब अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो 15-18 हज़ार बाय एयर एक साइड की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, देन व्हाट ही या शी विल डू, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। ही हैव टू हायर गाड़ी कार्ड, उनको हायर करता है तो 15-20 हज़ार वो भी लेगी इस्लामाबाद तक लेके आने में उसको। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि आपके लोग जो है वो बेहतर हो, वो डिवेलप हो, उनके लिए आसानियाँ हों। उन जब आसानियाँ होंगी उनका दिमाग ज़्यादा सोचेगा, वो अच्छा सोचेंगे, अच्छा पॉजिटिव थाट रखेंगे। सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट, सो इस रिक्वेस्ट लंबी होगी, बट रिक्वेस्ट बस यही थी कि मैंने ये फील किया गया ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। दूसरा PIA को क्या करना चाहिए बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि PIA ने जो सारे का सारा स्टाफ हायर किया हुआ है ना, वो सारे का सारा पुराना स्टाफ है। अब होता क्या है, जैसे कि मैं एम फिल इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, सो मेरे टीचर्स ने यूनिवर्सिटी में मैं नमल से ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पढ़ी हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सर्विसेज, और इस तरह कस्टमर्स को आपने किस तरह सेटिस्फाई करना है, किस तरह उनके साथ लेके चलना है, ये सारा कस्टमर रिटेंशन, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। सो आई नो कि कस्टमर की एक किसी भी बिजनेसमैन के लिए क्या अहमियत है, किसी भी छोटी सी शॉप वाले के लिए भी एक कस्टमर की क्या अहमियत है। सो होता क्या है कि इनके पास ये जो आपका PIA वालों आपको जो ये आपने स्टाफ हायर किया हुआ है, प्लीज़ आप कोशिश करें कि
या तो आप यंग जो कोई स्टाफ है वो हायर करें, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, कुछ उनको पता हो कि कस्टमर सर्विसेज क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, कस्टमर्स को आपने किस तरह से हैप्पी करना है, किस तरह कस्टमर रिपीट आपके पास आएँ, किस तरह से आपने उनके साथ अपना बिहेवियर रखना है। ये सब जो कस्टमर बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो यहाँ तो आप यंग स्टाफ हायर करें जिनको कस्टमर के बारे में, कस्टमर सारी कस्टमर्स वैल्यू के बारे में उसको जो एक पूरा चार्ट है ना उनके माइंड में यहाँ पे हो कि कस्टमर इज़ एवरीथिंग एक्चुअली। आप कोई भी बिजनेस बगैर कस्टमर का तो कर नहीं सकते हो, अपने लिए तो कर नहीं रहे हो, कस्टमर आएगा तो आप बिजनेस कह रहे हो। सो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि या तो यंग स्टाफ हायर करें जिनको थोड़ा कस्टमर वैल्यू के बारे में पता हो, कस्टमर की साइकी के बारे में उनको पता हो, किस तरह कस्टमर्स को डील करना है वो उनको पता हो। ये जो सारा स्टाफ है, इतने एजेड अंकल आंटियाँ हायर हुई हैं, उनको बोलने के तक की तो तमीज़ नहीं है। पता नहीं घरों से वो किस तरह लड़ के आते हैं और यहाँ पे आके प्लेन में जिस बेचारे को सादा जो लोकल बंदे थे, मैंने आज देखे एक्चुअली, मुझे बड़ा गुस्सा भी उस टाइम है, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे वीडियो बनाने दे नहीं रहे थे। तो हुआ ऐसा कि जो लोकल लोग हैं अगर वो कुछ बेचारे है, देखिए आप किस हर रोज़ नहीं है बंदा बाई एयर ही सफ़र करता है, पता नहीं लोकल किस मजबूरी में बेचारे अगर वो सफ़र कर रहे थे या जो भी इस तरह इतनी प्राइस अफोर्ड कर रहे थे, तो वो जो स्टाफ था वो इतना बदतमीज़ बोला है, वो आदमी एक अंकल टाइप थे, वो इतना गंदा बोल रहे हैं उनके साथ, इतना रूखे लहजे में बोल रहे हैं ना, रूखा लहजा लिटरली। उनका बेबी बाबा रो रहा था तो उसके साथ वो उनकी जो सीट बेल्ट थी वो बांधी नहीं हुई थी, तो उसने एक दफ़ा कहा, आंटी ने नहीं सुना क्योंकि बच्चा उनके गोद में था, रो रहा था, बाबा उसको चुप करा रही थी। दूसरी दफ़ा आया वो इतना रूखे लहजे में बोला है ना यार, मुझे इतना बुरा लगा है। और ये थोड़ा सा चीज़ें आप समझें, खुदा का वास्ता है, आप या तो स्टाफ यंग हायर करें, उनको तमीज़ सिखाएं पहले कि कस्टमर सब कुछ है और उसको आपने ये चीज़ सिखानी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चले अगर आप कस्टमर आप कहते हैं कि हम इस पुराने स्टाफ को क्या करें, उनको हम फायर कर दें, चलिए आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वैलेंट, फिर आप ऐसा करें उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रोग्राम्स करें, एटलीस्ट मेरे हाल में क्वार्टर में या मंथ में कोई एक प्रोग्राम, एक डे की ट्रेनिंग जो है ना सिर्फ कस्टमर वैल्यू के ऊपर उनको दें। आप किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे ट्रेनर को, किसी ऐसी एक्सपीरियंस बंदू को बताएं जो आपको सिर्फ और सिर्फ आके कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सब चीज़ों सिर्फ इन शॉर्ट कस्टमर वैल्यू के ऊपर उनको आके बताएं कि हाउ टू डील विद अ कस्टमर एक्चुअली। कि एक सिंगल कस्टमर भी है तो वो सिंगल कस्टमर नहीं है, वो बेसिकली आपके बिजनेस की बैकबोन है। तो एक कस्टमर तो पता नहीं वो कितने कस्टमर्स लेके आएगा, तो उससे ये छोटी चीज़ें हैं। प्लीज़ एक तो अपनी रिक्वेस्ट PIA वालों, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा चार्ज नॉर्मल करो, अपनी मोनोपोली का फ़ायदा मत उठाएं, अपने लोगों को आसानी देंगे तो आप सबके लिए आसानियाँ होंगी, अपने लोग हमारे लोगों के लिए आसानियाँ होंगी तो वो ज़्यादा जो है वो तरक्की करेंगे, डेवलप अपना आप उनका बेहतर अपने आप के लिए, वो हमारे लिए, कंट्री के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात है कि थोड़ा स्टाफ को तो तमीज़ सिखाएँ कि यार कस्टमर क्या है, कस्टमर की अहमियत क्या है। आप जो तनख्वाह लेते हैं वो कस्टमर बेसिकली आपके पास आता है तो आपको तनख्वाह मिलती है, ये चीज़ें। और अदरवाइज़ आप न्यू स्टाफ हायर करें जिनको कस्टमर्स के ऊपर ट्रेनिंग खास तौर पे दीजिए, वो न्यू ग्रेजुएट जो है वो आप हायर करें। दैट्स ऑल। अदरवाइज इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। एंड बल्तिस्तान छोड़ते हुए आई ऑलवेज सो इमोशनल एंड अभी भी मेरी जर्नी थी, आई ऑलमोस्ट 20 days आई स्टेड इन बल्तिस्तान एंड फाइनली आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट बट आई कैन से कि मैंने बहुत सारे लोकल लोगों से ज़्यादा बल्तिस्तान आई हैव एक्सप्लोर्ड बाय माई सेल्फ। सो वापसी हमेशा बाय एयर क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरे इतनी अच्छी मेमोरीज होती हैं 20 दिनों की, इतनी अच्छी, माइंड फ्रेश, माइंड तरोताज़ा और सर्दी दिमाग में घुसी होती है, मौसम हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्ती होती है। सो मैं बाय रोड वापसी करके होती 3 दिन मुझे लगते हैं अगर मैं बाइक पे आती वापस तो। सो वो सारी मेमोरीज़ को जो है ना मैं थोड़ा सा हिलाना नहीं चाह रही थी, आई मीन वो मैं अच्छी सोचना चाह रही थी। वापसी पर गर्मी भी लगती है, एकदम से तकलीफ़ होती है, तो वो चीज़ें अच्छी होती ना, उसमें तकलीफ़ होती है। मैं चाहती थी मैं भी अच्छी घर पे पहुँचूँ और 10-15 दिन में इसी अच्छे माहौल में अच्छी चीज़ों में जो है वो फील करूँ। सो बस ये चीज़ वजह है। और बाइक में वापसी बुक करवा देती हूँ, वो भी कुछ पहुँच जाएगी 4-5 दिन में एंड दैट्स इट। और इसके अलावा थैंक यू सो मच गिलगित बल्तिस्तान एंड यू आर लव, यू आर रिस्पेक्ट फॉर मी एंड आई एम जस्ट लाइक ऑनर्ड कि आप लोग जितनी इज़्ज़त देते हैं हमेशा की तरह इस बार भी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर रिस्पेक्ट, फॉर ऑल योर प्रेयर्स, फॉर ऑल योर सपोर्ट एक्चुअली एंड आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू ऑलवेज। जस्ट लेट मी नो इफ आई कैन डू फॉर यू
एक्सप्लोर करने, हिडन वैलीज बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि नीड टू एक्सप्लोर।